ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में। आज खतरे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। इन 5 राज्य के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने वाली है जनता। जिस देश में चुनाव हो रहा है ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार और ईडी उनका जर्मन शेपर्ड बनके, उनका कुत्ता बनके काम कर रही है कि जब जब कोई भी ऐसी चीज होती है और उनको ईडी को भेज देते हैं ताकि सरकार पे प्रेशर बनाया जा सके। अरे आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है जो जांच से घबरा जाएंगे, वो उनमें लिप्त है उनके अंदर। लोग जो है बैरिकेड पर चढ़कर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को दलित बोल के मार दिया जाता है, लोगों को छोटा जाति बोल के मार दिया जाता है। उस टाइम इस देश की पुलिस वो कहां सो जाती है। बिरला मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप मेरे पीछे लोगों को देख पा रहे होंगे, ये साफ तौर पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है सरकार, केंद्रीय सरकार तमाम बड़े नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कस रही है, उसको लेकर विपक्ष लगातार जो है ट्विटर से बयानबाजी तो होती ही है, उसके बाद प्रदर्शन भी करते हैं, अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका कहना है। जिस तरीके से ये लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, आपको बता दें कि आज सुबह जो है सीबीआई और ईडी के छापे पड़े हैं राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर पे, और वहीं अशोक गहलोत के बेटे के ऊपर जो है समन दिया गया है उन्हें जारी होने के लिए, और इसी को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस में तमाम नेताओं में, कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सरकार की पुरानी आदत रही है। अब जैसे कि सब जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, तो सरकार घबरा गई है। उसे पता है राजस्थान में कितना अच्छा काम करा है हमारी सरकार ने, उसे पता है, इसलिए वो कांग्रेस पे शिकंजा कस रही है, अपना झूठे आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि 5 सालों में सारा पैसा खा गई कांग्रेस की सरकार। देखिए, जब चुनाव आता है तो मोदी जी के पास सिर्फ ईडी और सीबीआई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी पहले ये बताए कि मोदी जी ने 9 सालों में क्या किया। मोदी जी ने 9 सालों में ये किया, सिर्फ ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल किया विपक्ष के ऊपर। मोदी जी अपने नेताओं के गिरबान में तो जाके पहले, तो मोदी अडानी सबसे बड़े चोर हैं, ये पूरे देश को बेच के खा चुके हैं। आप क्या चाहते हैं? सरकार काम न करे? सरकार काम करे ना, सरकार जनता की सुने। सरकार हमारे मोदी जी मणिपुर जाके सुने ना क्या हो रहा है मणिपुर में। क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से बीजेपी सरकार जिस देश में चुनाव हो रहा है ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं, कई कुछ तरीके से ये मोदी सरकार के ये चीज कांग्रेस पार्टी को सिर्फ बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, सरकार का सहयोग करना। देखिए मैडम, मैं खुद राजस्थान से हूँ और एनएसयू यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, और जब भी चुनाव आते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हुए, राजस्थान हुए, झारखंड हुए, हर जगह जब चुनाव आते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार और ईडी उनका जर्मन शेपर्ड बनके, उनका कुत्ता बनके काम कर रही है कि जब जब कोई भी ऐसी चीज होती है और उनको ईडी को भेज देते हैं ताकि सरकार पे प्रेशर बनाया जा सके। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज अरे भाई सुनो, अरे आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है जो जांच से घबरा जाएंगे, वो उनमें लिप्त है उनके अंदर। भाई ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया है। आप ये बताइए, जहां जहां कांग्रेस पार्टी का सरकार है वो 500 रुपए का सिलेंडर है। क्यों? ये दर्शाता है कि आज जनता को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जनता को भरोसा है अशोक गहलोत के ऊपर, जनता को भरोसा है राहुल गांधी के ऊपर। मोदी जी ने कहा था सारे भ्रष्टाचार जेल जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी मशीन है, ये बोलते हैं वो भ्रष्टाचारी है, कुछ दिनों के बाद देखते हैं नरेंद्र मोदी जी उस वॉशिंग मशीन में डुबोते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप बताइए, ये ऐसे देश चलेगा? 7 महीने से ज्यादा हो गए भाई, मणिपुर नहीं संभल रहा। आप बताइए, ये देश ने देखा टमाटर के दाम 250-300 रुपए किलो हुए हैं अभी। सोचिए, ये जनता समझ रही है कि जहां कुछ ना चले वहां ईडी सीबीआई चले। ईडी सीबीआई के जो कार्रवाई है उसके पीछे का खेल क्या है? खेल कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की हार है। नरेंद्र मोदी जी इन 5
राज्य के चुनाव में हार रहे हैं। सोचिए, ना कश्मीर संभल रहा, ना मणिपुर संभल रहा, ना रुपया संभल रहा, ना इकोनॉमी संभल रही, और अब वो मुंगेरी लाल तीसरी बार के हसीन सपने देख रहा है। सरकार को कहते हैं काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। सरकार काम कर रही है तो आप लोग प्रदर्शन पे उतर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार क्या काम कर रही है? आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। महंगाई को कम किया क्या? बेरोजगारी को कम किया? युवाओं को रोजगार दिया? बताइए। सिलेंडर टमाटर को मुद्दा बनाया था, प्रदर्शन किए थे, कम तो कर दिया। सुनिए, मुझे बताइए सिलेंडर कितना कम किया? क्या जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, 500 रुपए के सिलेंडर से क्या इन्होंने कम कर दिया? बताइए आप। जी नहीं, ये नहीं कर सकते। रीजन क्या है? आज अशोक गहलोत जिसे घबराए हुए हैं, इसलिए ईडी सीबीआई का छापा लगा रहे हैं। सबूत मिल रहा है, कार्रवाई न करें। सुनिए, हम जांच से नहीं, मैं कहना चाहता हूं, हम जांच से नहीं डरते। आप सोचिए देश में चल क्या रहा है, माहौल इजराइल का बना दिया। बताइए, मणिपुर में यहाँ की राष्ट्रीय मीडिया मणिपुर नहीं जा सकते, वो इजराइल चले गए। बताइए, यह देश का दुर्भाग्य भाई, यह देश का दुर्भाग्य है कि सच्ची बातें नहीं बताई जा रही। देश को अलग रास्ते पे भरगलाया जा रहा है। नहीं, मुझे बताइए। तो कह रहे हैं ना कि भारत आज जो है इंसानियत के साथ खड़ा है और इंडिया अरे जो भाई, आतंकवादियों के साथ यही लोग हैं जिन्होंने इंडिया और भारत को लड़ा दिया। ये कहते हैं हिंदू खतरे में, कभी कहते हैं सनातन खतरे में। अरे भाई, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में। आज खतरे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। इन 5 राज्य के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने वाली है जनता। जनता माफ नहीं करेगी। 2018 में भी तो यही हुआ था। देखिए क्या हुआ था 2018 में। आप जीते थे सारे राज्य में। हाँ, 19 में क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये सुनो, यही जनता है। जनता के सामने राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवाई। क्या हुआ भाई? सच्चाई सामने आती है। आप कहते हैं कोर्ट बीजेपी चला रही है। बिल्कुल। और क्या? अरे भाई, न्यायालय को बीजेपी मैं कहना चाहता आप देख पाएंगे किस तरीके से जो है अभी बैरिकेड को तोड़ने की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है और यहाँ पर लोग जो है बैरिकेड पर चढ़कर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो है अपनी ड्यूटी पे लगी हुई है, बैरिकेड को बचाने में लगी हुई है और लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, इन्हें पीछे करने की कोशिश कर रही है और लोग जो है बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। आपको बता दें कि 2 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, 2 या 3 लेयर की, और इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है, इन्हें अंदर रोक लिया गया है और लोग जो है बैरिकेड तोड़ने में लगे हुए हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहेंगे ये लोग जो है लगातार गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ईडी सीबीआई के छापों को लेकर और समर्थन में उतरे हैं और लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है बैरिकेड पर चढ़कर पोस्टर दिखाने का काम कर रहे हैं, पुलिस रोक रही है और लोग आगे चढ़ रहे हैं। धक्का मुक्की जो है अब शुरू हो चुकी है। क्या कहेंगे इस तरीके से बैरिकेड पर चढ़कर जो है आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, 5 राज्य में जहाँ चुनाव है, ईडी और सीबीआई के दम पे ये डराने धमकाने का काम कर रही है विपक्षी दलों को। तो इससे ना जनता डरने वाली है, ना नेता डरने वाले हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं पन्ना प्रमुख की तरह, प्राइवेट आर्मी की तरह जो सीबीआई और ईडी काम कर रहे हैं, इससे कोई डरने वाला नहीं है। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी काम कर रही है। आज हमारा प्रदर्शन है, जहाँ भी चुनाव होते हैं वहीं ईडी सीबीआई को भेज दिया जाता है। ये विपक्षी नेताओं को डराने की एक साजिश रहती है, लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं है। आने वाले 5 राज्यों में जब इसका रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के फेवर में आएगा। 5 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और इससे बीजेपी और मोदी सरकार डरी हुई है और बौखला के आनन फानन में ईडी को कभी किसी नेता के छापा डाल रहे, कभी इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस तरह डर लग रहा है, अगर आपने दोष है तो आपको डरना नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं सरकारी तंत्र का, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जहाँ चुनाव आए वहीं इनको नहीं भेजना चाहिए। इनको अपनी निजी स्वार्थ के लिए तभी तो भेजे जाएंगे। देखो, मैं कह रहा हूँ बीजेपी इन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए एज ए प्राइवेट आर्मी काम कर रही है। जैसे इनके पन्ना प्रमुख बनाने का काम है वे काम करते हैं, ऐसे ही बीजेपी इन्हें पन्ना प्रमुख के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। जहाँ जहाँ किसी विपक्ष का नेता इनका मुखर बोलता है उसके खिलाफ ही ईडी सीबीआई की जांच की जाती है, उसे डराया जाता है या तो हमारे साथ आ जाओ वरना तुम्हारे खिलाफ ये धोखाधड़ी के
कोई भी साजिश करके तुम्हें अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हटी गया, डरने वाला नहीं है। आने वाले चुनाव में 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे, जनता मन बना चुकी है, रिजल्ट आएगा, देखना कांग्रेस की 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। सब आजाद नहीं थे, मगर आपने उनको गुलाम बना करके रख दिया। आपने ईडी को गुलाम बना करके रख दिया, आपने सीबीआई को गुलाम बना करके रख दिया। आपके हिसाब से जो लोग नहीं बोलते हैं, आपके हिसाब से जो पार्टियां नहीं चलती है, आप उनको जेल में डालने का काम करते हैं, आप उनके ऊपर में केस करने का काम करते हैं, आप नोटिस भेजने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप हमें बताएं कि इस देश में जिस देश में लोकतंत्र की मंदिर हो और जो देश लोकतंत्र की जननी हो, मैं बिहार से आता हूं और पूरे फख्र से बोलता हूं कि बिहार पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी है। और उसी लोकतंत्र की जननी वाले देश में जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है, हमारे बीपीसी के अध्यक्ष को नोटिस भेजा जाता है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। हमारे सीएम साहब के बच्चे के ऊपर में जो निर्दोष है, उनको नोटिस दिया जाता है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। हम इसके खिलाफ हैं और इस देश का युवा इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस देश में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जाए। हम आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक और अपने आखिरी ताकत तक इस लोकतंत्र को बचाने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। जो भी मुमकिन होगा, लोकतांत्रिक तरीके से मुमकिन होगा, हम उसे करेंगे। आज आप देख लीजिए, जितने भी पुलिसें हैं, जब इस देश के अंदर में रेप होता है, इस देश के अंदर में लोगों को दलित बोल के मार दिया जाता है, जब इस देश के अंदर में लोगों को छोटा जाति बोल के मार दिया जाता है, खटिया से बांध के मार दिया जाता है, गाड़ियों से बांध के मार दिया जाता है, उस टाइम इस देश की पुलिस और इस देश का बादशाह जो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के जाने का वादा करता है, वो कहां सो जाती है? उनके आंख क्यों नहीं खुलते हैं? उनके कान क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों उनकी आंखें बंद हो जाती है? क्या इस देश को बचाने के लिए, क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का होना जरूरी नहीं है? अगर आप विपक्ष को कुचलने की कोशिश करते हैं, हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, मजदूरों, गरीबों और बेबस लोगों के सामने जाकर के उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी दुखड़ा सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ में क्या परेशानी है, आपको क्या परेशानी है? तो उनको पकड़ करके उनको पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मगर हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर में जुल्म और अत्याचार होने के बावजूद भी हमारे नेता डरे नहीं, हमारे नेता हटे नहीं, हमारे नेता भागे नहीं, हमारे नेता महाज के ऊपर में डटे रहे और लोकतंत्र की आवाज को मजबूती के साथ में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने घर को त्यागना पड़ा, घर को त्याग दिया। लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ी, उनको त्याग दिया। उनको लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को पप्पू बनाने का जो लोगों ने ढोंग किया, उसे भी मंजूर किया। मगर हमेशा एक ही कोशिश की कि इस देश में लोकतंत्र को किस तरीके से बचाया जाए, इस देश में गरीब, मजदूर, यतीमों को किस तरीके से उनका हक दिलाया जाए, इस देश में माइनॉरिटी को किस तरीके से उनका हक दिलाया जाए। उनके लिए जो भी संघर्ष किए, जिस तरीके से भी संघर्ष करने की कोशिश हुई, वो हर तरीके से संघर्ष कर को इस देश को बचाने की कोशिश किए हैं। और हम लोग और उनके पार्टी का एक एक नेता इस चीज का वादा करता है कि हमें जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हमें जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हमें जो भी त्याग सहना पड़ेगा, हम त्याग सहने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी बलिदान देना पड़ेगा, हम हर बलिदान को देने के लिए तैयार हैं। मगर हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी दम तक संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। हमारी पार्टी तो वो पार्टी है, जब इस देश को आजाद कराने का वक्त आया तो हमारी ही पार्टी थी जो सामने से फ्रंट से आकर के इस देश को आजाद कराने के लिए जद्दोजहद किया। हमारी सीबीआई जो है सरकारी संगठन है, सरकार के अंदर में रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है। जिस तरीके से पिछले 9 सालों में आजाद देश में, लोकतंत्र देश में और आजाद संस्थाओं को गुलाम बनाने की कोशिश की गई है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो इस देश के लोकतंत्र पे एक धब्बा है कि आप विपक्ष के नेताओं को, आप माइनॉरिटी के लोगों को, जो कुचड़े दबे लोगों की आवाज को उठाते हैं, उनकी आवाज को जब आप कुचलने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, जब वो आवाज उठती है, पूरी जोर से उठती है, तो आप उनको नोटिस भेज के आप उनको जेल में डालने की कोशिश करते हैं। हम इसके खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पर आप गुस्सा देख पा रहे हो। बिजली के बिलों के थ्रू या आम जन 32,000 बताया, फिर उसको 20,000 और 12,000 करके 32,000 का जो घोटाला, जो खुद जिसके अंदर पीएम मोदी इन्वॉल्व है,
वो क्यों नहीं बताते इस चीज के बारे में, क्यों जवाब नहीं दे पाते हैं? जवाब दीजिए कि भ्रष्टाचार जो कर रही है कांग्रेस, जनता माफ नहीं करने वाली है आप लोगों को। भ्रष्टाचार अगर किया होता तो 5 साल से 10 साल से ये बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है, खाली डराने का काम ये करते हैं। अगर एक भी भ्रष्टाचार का केस होता तो और जैसे लोगों को इन्होंने जेल में डाला है, एक भी कांग्रेसी का नाम मुझे बता दो, या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी। भ्रष्टाचारियों को रहने नहीं दूंगा, मोदी जी ने कहा था। आप लगे हाँ, वो रहने इसलिए नहीं दे रहे ना, सारे भ्रष्टाचारियों को वो अपने साथ जो इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखो महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार को जो अपने साथ लेके आए, जिसको उन्होंने एक दिन पहले ही कहा कि 70। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस हद तक लोगों में गुस्सा है और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम लोग हैं। साफ तौर पर ईडी सीबीआई के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्सा अपना जाहिर कर रहे हैं। पीछे जो है बड़ी संख्या में भीड़ आप देख पा रहे हैं और लगातार ईडी सीबीआई और बीजेपी सरकार को लेकर जो है नारेबाजी चल रही है, गुस्सा दिखाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष, बता दें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम अशोक गहलोत के बेटे के ऊपर जो है जांच का जो है समन भेज दिया गया है और उन्हें हाजिर होने के लिए समन भेज दिया गया है और इसी को लेकर जो है पूरे कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में गुस्सा बना हुआ है। लगातार ये लोग जो है नारेबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएमओ कोविड के टाइम पे बनाया था, उसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं ये लोग? इन लोगों को खाली एक अपने हाथ की कठपुतली बना के जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नचा रहे हैं। ये बस 6 महीनों का और खेल बचा है, इसके बाद में ये बात क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नवीन राहुल जी जो नए ईडी के जो चीफ बन के आए हैं, इनको शायद ये ध्यान रखना चाहिए कि इनसे पहले जो मिश्रा जी गए थे, उन लोगों ने भी गलत हरकतें की, उन्होंने भी गलत जो डिसीजन लिए थे, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ में रिजल्ट दिया था। और इसी वजह से नवीन राहुल जी को सही तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि सरकारें आने जानी है, उन्हें भी यही रहना, हमें भी यही रहना है। 24 में हम लोग सीधा 350 प्लस आएंगे। बीजेपी 120 के अंदर बिल्कुल सिमट के रह जाएगी। सिंगल डिजिट के राज्य लिखे ले लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो बड़े बड़े राज्य हैं ये सभी सिंगल डिजिट के अंदर रह जाएंगे। तो आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं किस तरीके से जो है तमाम लोगों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में लगातार जो है एक्स पर जो है लगातार ट्वीट करके भी, पोस्ट करके भी लगातार अपने गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किया है, सचिन पायलट ने पोस्ट किया है इस ईडी और जो समन भेजा गया है उसके लिए। और कार्यकर्ताओं का गुस्सा हमने दिखाया, आपको सीधी तस्वीर दिखाई किस तरीके से जो लोगों में गुस्सा बना हुआ है। इस पूरे प्रकरण पर जो ईडी सीबीआई का सिकंजा कसा जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।